बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और खुश भी होंगे। आपने मेरा चैनल यूट्यूब जो है वो विज़िट किया है, इसका नाम है एक्सप्लोरिंग इंग्लिश विद इरफान। और अगर आप इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं तो आपने बहुत ही अच्छी यानी बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं, सही वीडियोस सही चैनल पर आप आए हैं। चलिए मैं आपको आज सिखाने की कोशिश करता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जुमले जो है इसको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? सब्जेक्ट यानी ये जो 4 रूल्स है ये सीखने पड़ते हैं। 4 रूल्स चूँकि हर टेंस पर अप्लाई होते हैं। ये जनरल रूल्स का नाम मैंने इसको इसलिए दिया है कि ये हर टेंस पर अप्लाई होते हैं। हर टेंस में इसका इस्तेमाल लाजमी है। इसमें अगर आप एक भी छोड़ेंगे तो आपके सेंटेंस का जो है पैसिव वॉइस जो है वो गलत होगा, वो ठीक नहीं होगा, वो दुरुस्त नहीं होगा। अच्छा, सबसे पहले कौन सा रूल है? सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा, यानी सब्जेक्ट विल टेक द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरी, ऑब्जेक्ट विल टेक द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा। तीसरी जो रूल है वो क्या है? तीसरा रूल है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी तीसरी फॉर्म, वर्ब की तीसरी हालत हम लगाते हैं। और 4 जो है एडिशन ऑफ बाय, यानी बाय का इजाफा। ये 4 रूल्स जो हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है, दूसरा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है, तीसरा वर्ब की तीसरी हालत यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई जाती है और फिर बाय का इजाफा किया जाता है। अब आते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट में और कौन से जो है अवामिल और कौन से जो चेंजेस है, ठीक है ना, जो तब्दीलियां हैं वो रूनुमा होती है, वो हम देखते हैं। और उसमें इम्पॉर्टेंट जो है वो क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ आपका वो है कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या कौन से इस्तेमाल होते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब जो है इसमें हैज़ बीन इस्तेमाल होता है, दूसरा हैव बीन इस्तेमाल होता है। हैज़ बीन हम किसके साथ लगाते हैं? अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो वाहिद हो, ठीक है ना। वाहिद कौन से होते हैं? ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन जैसे कि अहमद, असलम, टीचर, स्टूडेंट, डॉग, कैट वगैरह वगैरह। तो आप उसके साथ हैज़ बीन लगता है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ हैव बीन लगता है, जैसे कि हैव बीन, ठीक है ना। कौन से प्लूरल होते हैं? आई, वी, दे, यू, कैट्स, डॉग्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स वगैरह वगैरह। तो उसके साथ फिर हम हैव बीन लगाते हैं। मिसाल से अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक्टिव वॉइस में जुमला है कि ही हैज़ रिटन अ लेटर, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला है, एक्टिव वॉइस में है, ठीक है ना। तो एक्टिव वॉइस में इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं? सब्जेक्ट जो है, यहाँ का जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनकर इधर आ जाएगा, यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनकर इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपका ये सब्जेक्ट बन गया अ लेटर। चूंकि अ लेटर वाहिद है, सिंगुलर है, तो उसके साथ हम हैज़ बीन लगाते हैं। हैज़ बीन लगा दिया, ठीक है ना। फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रिटन बन गया। फिर उसके बाद बाय का इजाफा किया और आखिर में हमने लगा दिया ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस, ठीक है ना। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट का हमने ऑब्जेक्टिव केस लगाकर यहां पर जुमला मुकम्मल किया। सो कौन सा बन गया? कैसा जुमला बन गया? अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय हिम, अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय हिम। अच्छा, दूसरी एग्जाम्पल क्या है? दे हैव प्लेड क्रिकेट, दे हैव प्लेड क्रिकेट। क्रिकेट इधर आकर सब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा। क्रिकेट चूंकि वो सिंगुलर है, वाहिद है, तो यहाँ पर आपका ऑक्सिलरी जो है या हेल्पिंग वर्ब वो भी हैज़ बीन लगेगा, वाहिद जो जिसके लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लेड लगा, फिर उसके बाद बाय का इजाफा, फिर उसके बाद जो आपका एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसकी ऑब्जेक्टिव केस लगेगी देम, ठीक है ना। तो क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड बाय देम। अच्छा, एक और एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक्टिव तीसरा जो एग्जाम्पल है वो है ही हैज़ बीटन यू। ये आसान से जुमले में इसलिए रखता हूं ताकि इसमें आपके तीनों जो किस्म के तरह के जो सब्जेक्ट है वो कवर हों। तो ही हैज़ बीटन यू, तो ये यू जो है ऑब्जेक्ट वो सब्जेक्ट बनकर इधर आ जाएगा, पैसिव में सब्जेक्ट बनकर यहाँ पर आ जाएगा। और फिर आपका यू हैव बीन जो आपका
ऑक्सिलरी है, इमदादी फ़ेल है, वो लगा। फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर उसके बाद बाय का इजाफा, फिर उसके बाद हिम। आपका जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसकी ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट की जगह पर लगेगी, तो वो ऑब्जेक्ट बनकर हिम बन जाएगा। यू हैव बीन बीटन बाय हिम, ठीक है ना। अब आखिरी जो एग्जाम्पल है वो क्या है, शी हैज़ हेल्प्ड मी। तो मी यहाँ जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, वो या पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनकर आई बन जाएगा। आई भी प्लूरल में हम डालते हैं, तो वो क्या है, हैव बीन लगेगा उसके साथ इमदादी फेल। फिर उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म लगी, फिर उसके बाद एडिशन ऑफ बाय, और फिर उसके बाद हर, यानी ऑब्जेक्टिव केस ऑफ शी, ठीक है ना, वो लग गया यहाँ पर। तो आपका जुमला आई हैव बीन बीटन, आई हैव बीन हेल्प्ड बाय हर, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ में आ चुका होगा, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना चाहे तो नेगेटिव भी बहुत आसान है। अ लेटर हैज़ नॉट, हैज़ के बाद आप नॉट लगाकर जुमले को नेगेटिव बना सकते हैं पैसिव वॉइस में। अ लेटर हैज़ नॉट बीन रिटन बाय हिम, अ लेटर हैज़ नॉट बीन रिटन बाय हिम। इसी तरह क्रिकेट हैज़ नॉट बीन प्लेड बाय हिम। इसी तरह यू हैव नॉट बीन बीटन बाय हिम, और आई हैव नॉट बीन हेल्प्ड बाय हर। समझ में बात आ रही है ना। अगर आप इसको इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं, डालना चाहते हैं, तो इस तरह इसको कैसे करेंगे, हैज़, हैव, ठीक है ना। इसको बिल्कुल आप पैसिव वॉइस का जो जुमला है उसकी इब्तिदा में लेकर आए, ठीक है। जैसे कि हैज़ अ लेटर बीन रिटन बाय हिम, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। हैज़ अ लेटर बीन रिटन बाय हिम, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। इसी तरह हैज़ क्रिकेट बीन प्लेड बाय देम, क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान लगाकर जुमला आपका इंट्रोगेटिव बन जाएगा। इसी तरह हैव यू बीन बीटन बाय हिम, क्वेश्चन मार्क, और इसी तरह हैव आई बीन हेल्प्ड बाय हर, क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उम्मीद है आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए जो हमने आपको ये जो वीडियो बना कर दिया आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, साथ में वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और अगर आपको चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्रिप्शन करने, आपकी सब्सक्रिप्शन से हमें इंकरेजमेंट मिलती है, आप सब्सक्राइब करते रहते हैं और हम इंकरेज होते रहते हैं, आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहते हैं ताकि आपको कुछ हम सिखा सकें। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।